श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की महत्ता एवं उनके प्रभाव का वर्णन पढ़ के सुनाने वाला हूँ, जिसे नारायण ऋषि ने नारद मुनि से कहा था। तो ये स्तुति कुछ इस प्रकार से है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, वे ही भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मा परम पुरुष हैं। वे दुराध्य होते हुए भी अत्यंत साध्य हैं, अर्थात आराधना के बल से उन्हें रिझा पाना अत्यंत कठिन है, तो भी वे भक्त पर कृपा करके स्वयं ही उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके आराध्य और सुखदायक हैं। अपने भक्तों के लिए तो वे अत्यंत सुलभ हैं। भक्त ही उन्हें आराधना द्वारा वश में कर सकता है। वे अपने भक्तों को सदा ही दर्शन देते हैं और दे सकते हैं, किंतु अभक्त के लिए उनका दर्शन पाना सर्वथा असंभव है। उनके लीला चरित्रों का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। केवल उन चरित्रों का अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए। संसार के सब लोग श्री कृष्ण के दुरंत माया से बद्ध एवं मोहित हैं। उन्हीं के भय से यह वायु निरंतर बहती रहती है। कश्यप बिना आधार के ही स्थिर रहता है, और यही कश्यप उन्हीं के भय से सदा अनंत शेषनाग को अपनी पीठ पर धारण किए रहता है, तथा शेषनाग अपने मस्तक पर अखिल विश्व का भार उठाए रहते हैं। शेषनाग के सहस्त्र सिर हैं। उनके सिर के एक देश में 7 समुद्रों, 7 द्वीपों, पर्वतों और काननों से युक्त पृथ्वी विद्यमान है। 7 पाताल, भूभुर्वस्व आदि विभिन्न 7 स्वर्ग, जिनमें ब्रह्मलोक भी शामिल है, विश्व कहे गए हैं। इस विश्व को त्रिभुवन कहते हैं। इसी को कृत्रिम जगत कहा गया है। विधाता प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण के भय से ही इस कृत्रिम जगत की सृष्टि करते हैं। इस तरह के असंख्य विश्व हैं, जिन्हें महाविराट महाविष्णु अपने रोमकूपों में धारण करते हैं। ये श्री कृष्ण के ही अंश हैं। उन्हीं के भय से समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और उन्हीं के निरंतर ध्यान किया करते हैं। कृपा निधान विष्णु भी श्री कृष्ण के ही भय से संसार का पालन करते हैं। उन्हीं का भय मानकर कालाग्नि रुद्र स्वरूप काल प्रजा का संहार करता है, तथा 6 गुणों और ऐश्वर्य से युक्त विरागी एवं विरक्त मृत्युंजय महादेव उन्हीं के भय से अनुराग पूर्वक उनका निरंतर ध्यान करते रहते हैं। उन्हीं के भय से आग जलती है और सूर्य तपते हैं। उनका ही भय मानकर इंद्र वर्षा करती और मृत्यु समस्त प्राणियों पर धावा बोलती है। उन्हीं के भय से यम एवं धर्म पापियों को दंड देते हैं। उनका ही भय मानकर पृथ्वी चराचर लोगों को धारण करती और प्रकृति सृष्टि काल में महत्त्व आदि को जन्म देती है। नारद, उन भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय क्या है, इसे जानना बहुत कठिन है। कौन ऐसा पुरुष है जो उसे जानने का दावा कर सके? वत्स, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिनके प्रभाव को नहीं जानते, उन्हीं भगवान की लीला का रहस्य मुझ जैसा मंद बुद्धि कैसे जान सकता है? वे नंदनंदन वृंदावन को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? उन्होंने गोपियों तथा प्राणाधि का प्रिय राधा को क्यों त्याग दिया? माता यशोदा और नंद को तथा अनन्याय बांधव आदि को क्यों छोड़ा? इस बात को उनके सिवा दूसरा कौन जान सकता है? वे ही दर्प देते हैं और वे ही उस दर्प का दलन करते हैं। सबको सदा सब कुछ देने वाले श्री कृष्ण ही है। सबके दर्प का नाश करके उन्होंने उन सब पर कृपा ही की। वे ही जगत के सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाले हैं। वे स्रष्टा के भी स्रष्टा हैं। भगवान शंकर अपने 5 मुखों द्वारा भी उनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। 4 मुखों वाले जगत विधाता ब्रह्मा जी भी उनका स्तवन नहीं कर सकते। शेषनाग सहस्त्र मुखों से भी उनकी स्तुति करने की शक्ति नहीं रखते। साक्षात विश्वव्यापी जनार्दन विष्णु भी उनकी स्तुति करने में असमर्थ है। महाविराट नारायण भी उन परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सके। प्रकृति उन परमात्मा के सामने कांप उठती है। सरस्वती उन परमेश्वर का स्तवन करने में जड़वत हो जाती है। नारद, संपूर्ण वेद भी उनकी महिमा को नहीं जानते। इस प्रकार से नारायण ऋषि ने
भगवान श्री कृष्ण के महत्ता का वर्णन नारद मुनि से किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।